हाय, दिस इज आरजे स्मिता और हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में है शीतल बाकरे। हम आज बात करेंगे रुद्राक्ष पर। सो वेलकम टू लव यू जिंदगी। सो हेलो शीतल। हाय स्मिता, कैसे हो? ऑल गुड। बड़े दिनों के बाद तुमको देख के सीरियसली बहुत अच्छा लगा स्टूडियो में। नहीं तो मैम इतने बिजी होते हैं कि जूम पर ही हम लिया करते हैं, पर कोई बात नहीं, इस बार आई है तो फिर मैंने बहुत सारे सवाल निकाले हैं। टॉपिक भी नया है। तो शीतल, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है रुद्राक्ष को लेकर कि रुद्राक्ष एग्जैक्टली होता क्या है? मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है रुद्राक्ष, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। A to Z नॉलेज मैं आपको आज रुद्राक्ष के बारे में देने वाली हूँ। उसमें तक क्या होता है, काफी बार लोग आके मुझे पूछते हैं कि रुद्राक्ष मेरे पास है, कहीं 21 मुखी है, कहीं जोड़ी वाला रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष है। तो बहुत सारी मिथ्स उसके बारे में है। तो आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, आज मैं बहुत दिनों बाद रेडियो आई हूँ। मुझे इन सबसे मिलना हमेशा ही अच्छा लगता है, बट आप लोगों से मिलना पहले जरूरी होता है। तो मैं पहले आप लोगों के पास पहुंचती हूँ, फिर इन लोगों के साथ आती हूँ। तो रुद्राक्ष का सिंपल मीनिंग है रुद्र मतलब शिव जी का अंश, मतलब हम लोग जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं रुद्र। शिव जी का अक्ष उसे बोला जाता है, और रुद्राक्ष मतलब अक्ष मतलब आंसू। तो एक पौराणिक कथा है कि शिव जी के आंसू वहां पड़े थे और वहां से रुद्राक्ष का प्लांट डेवलप हुआ था, ऐसे पुराणों में लिखा हुआ है। बट यस, शिव जी को हमेशा ही हम लोग अर्पण करते हैं रुद्राक्ष। बहुत बार आपने देखा होगा कि शिव जी के गले में, या फिर जितने भी बहुत धार्मिक गुरु है, संत है, सबके गले में आपने रुद्राक्ष की मालाएं देखी होगी। तो यस, रुद्राक्ष रहस्यमय गुणों से भरा हुआ है, मतलब इतने सारे गुण उसमें है। फॉर हेल्थ, फॉर वेल्थ, फॉर जॉब, फॉर एवरीथिंग रुद्राक्ष में काफी सारी चीजें आपको मिलेगी। तो यस, ये नीला फल है, उसके अंदर ये रुद्राक्ष पाया जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा, मैं बहुत बार घूम चुकी हूँ केदारनाथ, नेपाल, जहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां है ना, वहां पे ये प्लांट्स होते हैं। और उन प्लांट्स को एक छोटा सा नीला फल आता है, जो नीले महादेव जी ने बोला जाता है, इसीलिए वो नीला फल आता है। उसके फल के अंदर ये रुद्राक्ष पाया जाता है। यस स्मिता। सो बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि रुद्राक्ष क्या है, और शायद ऐसे ही भी पहन लेते हैं लोग। पर इस पर भी हम और कई सारी बातें करेंगे। मेरे पास ढेर सारे सवाल है इस पर। बने रहिए आरजे स्मिता के साथ, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। वेलकम टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है, और आपके साथ है आरजे स्मिता, और शो शुरू है लव यू जिंदगी। सो शीतल से हमने जाना कि रुद्राक्ष क्या है, लेकिन शीतल, ये तो आपने बता दिया कि रुद्राक्ष क्या है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में आप मुझे बता पाएंगे कि रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष धारण करने की काफी सारी वजह हो सकती है, जैसे कि अगर आपको नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आपके पास मंडरा रही है तो रुद्राक्ष आपको हेल्प करेगा। आपको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रुद्राक्ष हेल्प करेगा। काफी बार मैं देखती हूँ कि हर घर में तनाव होता है, छोटा मोटा क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के साथ, काफी बार ऐसे होता है कि तनाव महसूस जब होता है रिलेशनशिप में, तो यस डेफिनेटली आपको रुद्राक्ष हेल्प करता है। बिजनेस ग्रोथ के लिए रुद्राक्ष हेल्प करता है। अगर आप मुझे पूछोगे मेरी मनी मैग्नेट वास्तु, जिसके अंदर मैं रुद्राक्ष भी आपको सजेस्ट करती हूँ, जो आपके घर में मैग्नेटिक वे से पैसे तो लेके आता है, रिलेशनशिप लेके आता है, करियर ग्रोथ लेके आता है, अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। तो रुद्राक्ष के कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, हर प्रॉब्लम पे रुद्राक्ष आपको हेल्प कर सकते हैं। ग्रेट। तो जैसे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है शीतल बाकरे के पास। बने रहिए आरजे स्मिता के साथ, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। वेलकम टू MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है, और आपके साथ है आरजे स्मिता, और मेरे साथ स्टूडियो में है शीतल बाकरे। शीतल, बात कर रहे हैं हम रुद्राक्ष के बारे में। तो हम सबसे एक्चुअली इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है कि जितने भी रुद्राक्ष आज तक देखे वो सभी सेम ही दिखते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसे कैसे पहचाने, और सही कौन सा है? यानी कि आजकल बोलते हैं कि डुप्लीकेट भी मिलता है, ओरिजिनल भी है, तो हम कैसे पहचाने इस चीज को? ठीक है, यस डेफिनेटली 1 से लेके 21 मुखी तक, मतलब 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक आपको रुद्राक्ष मिलेंगे। जैसे अभी हमने आपसे बात की थी कि आपको दिक्कत क्या है, आपके चैलेंजेस क्या है, उस हिसाब से सभी के लिए सूटेबल होता है 5 मुखी रुद्राक्ष।
और होता है गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, और होता है त्रिजुति रुद्राक्ष जो होता है वो 3, मतलब लाइक अभी अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो ये 3 जुड़े हुए होते हैं, वो सबसे बेस्ट रुद्राक्ष होता है। ये जो लाइन्स है यहाँ पे ये होती है, ये त्रिमुखी रुद्राक्ष है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। अगर आप 1 मुखी रुद्राक्ष देखोगे तो आधा चांद वो होता है जो शिव जी को बहुत पसंद आता है। अब आती हूँ स्मिता कि आपने मुझे बोला कि ये कैसे पहचाने, कलर्स देख लीजिए। कलर्स के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अब ये जब नीला फल होता है फिर उसे तोड़ा जाएगा, उसे सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद सबसे बड़ी बात होती है जब आप रुद्राक्ष लेने जाओ तो आप ये जो रुद्राक्ष है यहाँ पे आप देखोगे कहीं से भी इसको छेद नहीं है। अगर छेद वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो वो कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट से जब तोड़ा गया है और अगर आप इसे डैमेज करोगे तो यस डेफिनेटली वो आपके लिए काम नहीं करेगा। बहुत बार आपको उसमें धागा डाल के दिया जाएगा और पहन लो, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष हो उसे तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है, ना छेद करना है। आजकल मिल जाते हैं आपको प्लास्टिक के जो कलर्स कभी नहीं चेंज करेंगे। जितना पुराना रुद्राक्ष होगा उसका कलर ऐसे डार्क होगा। ये नया रुद्राक्ष है और ये पुराना रुद्राक्ष है। जितना पुराना रुद्राक्ष होगा उसका ये कलर डार्क होते जाएगा। इसको आपको तेल में भिगो के रखना है। बहुत बार मतलब प्राचीन कथाओं में लिखा हुआ है कि 2 कॉइन के बीच में डालो तो वो घूमेगा तो वो ओरिजिनल है, बट आजकल वो सारे टेक्निक्स हो गए। मतलब अगर आप 100% मैं आपको बोलूं तो 10 जगह पे आप फंसाए जा सकते हो, क्योंकि प्लास्टिक के रुद्राक्ष आपका कलर चेंज नहीं करेंगे। छेद वाला रुद्राक्ष आपको नहीं लेना है। आजकल तो मतलब ये जो लाइन्स है ये भी वो लोग ड्रॉ करके आपको दे सकते हैं। तो प्रॉपर जगह पे मैं तो बोलती हूँ, मैं कभी नेपाल चली जाती हूँ, मैं केदारनाथ चली जाती हूँ, मैं अभी बद्रीनाथ गई थी, तो मैं जहां पे भी जाती हूँ जहां से प्लांट से अगर मुझे अवेलेबल हो तो मैं अपने फेवरेट क्लाइंट्स के लिए डेफिनेटली वहां से लेके आती हूँ। तो यस डेफिनेटली रुद्राक्ष पहचानना डिफिकल्ट है, बट हाँ रुद्राक्ष गुड फॉर एवरीवन, इतना मैं बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच शीतल ये बताने के लिए कि रुद्राक्ष का ओरिजिनल क्या है, और कई सारे लोग ऐसे ही चलते फिरते ले लेते हैं। एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी स्मिता, अभी मैं जस्ट मेघालय गई थी रिसेंटली। वहां पे एक जंगल है, मतलब वो आपके आइटनरी में आता है। तो उस जंगल में रुद्राक्ष का स्पेशली बताया गया था, वो वीडियो में हम लोग डेफिनेटली ऐड करेंगे। तो उसे बहुत प्यारी चीज बोली थी कि जब भी आपको किसी को गिफ्ट करना है, मतलब आपके पेरेंट्स होने दीजिए, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं गर्लफ्रेंड्स, पेरेंट्स, ओल्ड क्या लेके जाए ये बड़ा हमारे लिए सवाल होता है। तो उसने मुझे एक चीज सिखाई कि आप क्यों ना रुद्राक्ष उन्हें गिफ्ट करो। एक तो जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, जैसे मैं अभी स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रही हूँ, हर मंदिर में आप मुझे देख रहे हो, तो यस डेफिनेटली जितना जैसे ओल्ड एज की तरफ हम लोग जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो रुद्राक्ष की माला अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें 2 काम हो गए, पेरेंट्स खुश हो गए और आपको भी पुण्य मिलेगा। पुण्य की बात आ जाती है तो स्मिता के फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है, क्योंकि पुण्य के काम करने में ना मुझे ऐसा लगता है फर्मली बिलीव कि अगर आप पुण्य के काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ये काम में तो मैं देरी नहीं करूंगी, और आप भी बिल्कुल अगर किसी को गिफ्ट करना है तो ये सबसे बेस्ट चीज है। बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। वेलकम टू MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है, और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ है शीतल बाकरे। तो हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। शीतल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष डिपेंड करता है आपको किस चीज के लिए धारण करना है। आप उसे हाथ में पहन सकते हो, गले में पहन सकते हो, ब्रेसलेट में डाल सकते हो, डिपेंड है। जैसे मैंने बोला कि इसे छेद नहीं होना चाहिए, तो इसे कवर करके मिल जाता है आपको, आप उसे पहन सकते हो। सिल्वर, गोल्ड या जो भी मेटल आप यूज करना चाहते हो, इसके ऊपर आपको कवच करके मिलेगा, वो आप पहन सकते हो। ग्रेट। तो ये एक आखिरी सवाल था, वो भी शीतल ने मुझे बता दिया। तो अब इसे ना यूज करने में कोई भी देरी तो नहीं करूंगी मैं। शीतल, मैं आपसे फटाफट कुछ सवाल करना चाहूंगी कि एक व्यक्ति कितने रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? अनगिनत रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, उसकी चिंता मत करिए। बस आपके जितने ज्यादा चैलेंजेस है उतने ज्यादा रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। एक और सवाल कि महिलाएं
इसे धारण कर सकती है क्या? वो तो मैं मेरे ही बात कर रही हूँ, मैं इशारा मेरी तरफ है। डेफिनेटली है, वो मैं समझ जाती हूँ। मतलब ईविल्स के नाम पे आपके जो सवाल रहते हैं वो मैं समझ जाती हूँ। वेरी चालाक है ये। यस, अगर पॉसिबल है तो साथ में रखिए, पहन भी सकते हो। ज्यादातर हमारी काफी सारी दिक्कतें होती है, जो मंथली प्रॉब्लम्स हमारी होती है, तो अवॉइड करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये शिव जी को बहुत पसंद है। बट गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर महिलाएं पहनती है तो वो हमेशा साथ में रखिए। बाकी सारे पहन सकते हैं, बट कोशिश करिए वो 4 दिन अवॉइड करते तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक और सवाल शीतल की, पहना हुआ रुद्राक्ष हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे कि पहना हुआ रुद्राक्ष कभी भी गिफ्ट मत करिए। अगर आपको वो नहीं सूट कर रहा है, ऐसे लग रहा है, या कभी कभार ऐसे हो जाता है। मतलब काफी सारे लोगों से मैं मिलती हूँ तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि शीतल हमने ये किया वो किया, बट हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो गुस्से में हमने निकाल के रख दिया है। तो ठीक है, आपने निकाल के रख दिया, वो अगर आपको यूज नहीं करना है, सीधा बहते हुए पानी में उसे ड्रॉप कर दीजिए। किसी मंदिर में भी मत छोड़िए, कहीं पे भी मत छोड़िए। कोई भी चीज आपको पसंद नहीं है उसे सिंपली बहते हुए पानी में ड्रॉप करना सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है, बट किसी को गिफ्ट ना करें। एक और सवाल की, एक्टिवेट करना पड़ता है या फिर कि पहनकर उसका जो वंडर्स हैं वो हमें दिखेंगे, या फिर कुछ एक्टिवेट करने के लिए करना पड़ेगा? डेफिनेटली उसे अगर आपके बर्थडे के टाइम पे एक्टिवेट करते हो तो ज्यादा बेहतरीन होगा। एक्टिवेशन के बहुत सिंपल तरीके होते हैं। उसमें अगर रुद्राक्ष 1 मुखी है, 3 मुखी है, 5 मुखी है, गौरी शंकर है, तो यस डेफिनेटली गणेश मुखी रुद्राक्ष है। तो अभी तो हमारे पास राजा महाराजे रहे नहीं है, तो अभी हमारे राजा महाराजे होते हैं कलेक्टर्स, जो हमारे होते हैं, उनके यहाँ की मिट्टी लेके आइए, उनके ऑफिस के आजू बाजू की थोड़ी सी मिट्टी लेके आइए, एक कटोरी में उसे डाल दीजिए, उसी में ये रुद्राक्ष डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, 24 आवर्स इसे भिगो के रखिए। उसके बाद में इसे निकाल के वापस सिंपल सादे पानी से धो लीजिए और इसे वापस धारण कर लीजिए। जो भी निगेटिविटी इसने अचीव की थी वो सारी निकल जाएगी। अगेन पॉजिटिविटी के लिए ये तैयार हो जाएगा। एक आखिरी सवाल की, सभी के लिए हाँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, कोई 3 रुद्राक्ष क्या सजेस्ट करोगे? सभी के लिए फॉर द वुमेन्स गौरी शंकर आप पहन सकते हो, 5 मुखी सभी के लिए सूटेबल है। अगर मिलता है तो 3 मुखी और 1 मुखी, ऑलवेज गुड फॉर ऑल चैलेंजेस। थैंक यू सो मच शीतल, ये सब बताने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए भी। सो बने रहिए आरजे स्मिता के साथ, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।